अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, फिर चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज और पांचवा क्या है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे। अब हम सेंटेंस का पहला प्रकार देखेंगे जो क्या है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें किसी तथ्य या घटना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है क्या कहलाते हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, जैसे कहा गया वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें हम इस बात को मान रहे हैं कि वह फुटबॉल खेलता है। जैसे यही कहा गया राम घर नहीं जाता है, तो यहाँ पर इस बात को नहीं माना गया है या फिर इस बात को अस्वीकार किया गया है कि राम घर जाता है। देखिए अब यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक में जिसमें हम बातों को स्वीकारेंगे उसे बोलेंगे अफर्मेटिव, और जिसमें हम बातों को अस्वीकार करेंगे उसे बोलेंगे निगेटिव। अब जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज अफर्मेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें हम बातों को स्वीकार करते हैं, और निगेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम बातों को क्या करते हैं, मना करते हैं। जैसे स्वीकारना, मतलब कहा गया वह घर जाता है, मतलब यहाँ इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह घर जाता है। फिर देखिए जैसे हो गया निगेटिव सेंटेंसेज, तो निगेटिव सेंटेंसेज इसमें क्या होता है कि बातों को मना किया जाता है, यानी किसी बात को स्वीकार करने से मना किया जाता है। जैसे कहा गया मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इस बात को यहाँ पर स्वीकार करने से मना किया गया है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता, मतलब यहाँ ये इस बात को मानने से मना कर रहे हैं कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों समझ में आ गया होगा। जो अफर्मेटिव होता है इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे तब। फिर इसमें जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव और ये हो गया हमारा निगेटिव। देखिए हमारा दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनकी सहायता से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मतलब हम अगर प्रश्न पूछेंगे दो तरीके से पूछेंगे। पहला तरीका ये है हम प्रश्न इस हिसाब से पूछेंगे कि उसका उत्तर या तो हाँ में दिया जाए या तो ना में दिया जाए। दूसरा क्या है, प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाता है कि इसका हमें पूरा व्याख्या देना पड़ता है। तो जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाता है उसे बोलते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसको यस और नो टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाता है, जबकि ये जो WH वर्ड है इसमें हमें इसका पूरा उत्तर हमें देना पड़ता है। जैसे कहा गया कि क्या तुम पागल हो, तो इसका अगर जवाब हम क्या देंगे, अगर हम जैसे वो पागल है सामने वाला बोलेगा हाँ, अगर नहीं है तो ना। जबकि अगर जैसे कहा गया तुम घर क्यों जा रहे हो, अब यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे हाँ ना, यहाँ पे हमको उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा, हाँ हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं या फिर हम क्यों घर जा रहे हैं। तो प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका ये जिसमें जिसका इसका जवाब हमें केवल हाँ या ना में देना पड़ता है, दूसरा जिसमें हमें पूरा उसके विषय में बताना पड़ता है। अब ये जो हमारा दूसरा तरीका है जिसमें WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, इसको WH वर्ड इसको WH टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जितना भी WH वर्ड होता है, WH वर्ड मतलब जो प्रश्न पूछते हैं, तो जैसे हो गया वेयर, व्हाट, हु, हाउ, हाउ को छोड़कर लगभग जितने भी WH वर्ड आएंगे, सबका प्रारंभ WH से होता है। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये जो हमारा तीसरा है यह है इंपरेटिव सेंटेंसेस, और इस प्रकार के वाक्यों में प्रार्थना, सलाह या फिर आज्ञा का बोध होता है। जैसे कहा गया डू नॉट टॉक, बात मत करो, या फिर कहा गया कम हियर, यहाँ आओ, तो ये सब क्या है, आज्ञा है। जैसे कहा गया प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये प्रार्थना है।
फिर जैसे कहा गया रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, यह क्या है, सलाह है। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा या फिर सलाह का बोध होता है और इनका प्रारंभ हमेशा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो अब अगर आप ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ किसका होता है, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव का भी, लेकिन जो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्यों, क्योंकि केवल जो हमारे निगेटिव सेंटेंसेज होंगे इसमें इंपरेटिव के, केवल उसी का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होगा, नहीं तो सबका प्रारंभ किससे होगा, हमेशा वर्ब से। किससे, वर्ब से। ये जो प्लीज है ये तो सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए लग गया है, बाकी प्रारंभ कहाँ से हुआ, यही गिव से हुआ है ये हमारा। ठीक, तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका प्रारंभ किससे होता है, वर्ब से। किससे होता है, वर्ब से। और ये क्या क्या बोध कराते हैं, आज्ञा, सलाह या फिर प्रार्थना का बोध कराते हैं। जहां हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा इंपरेटिव है या फिर यस और नो टाइप है। तो जो यस और नो टाइप होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट फिर वर्ब आएगा। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारा ये इंपरेटिव है कि यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है। हमारा अगला प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये आश्चर्य, दुख या प्रसन्नता का बोध कराते हैं। जैसे कहा गया, एलास आई एम रूइंड, अरे मैं बर्बाद हो गया, या फिर आह मैं बर्बाद हो गया। या फिर कहा गया ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन इट, तुमने यह कर दिखाया। इस सब में देखिए क्या कर रहा है, ये दुख दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, प्रसन्नता दिखा रहा है। जैसे कहा गया हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यहाँ जो ये हाउ है ये हमें प्रश्न नहीं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अधिकता दिखा रहा है। जैसे कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो। और हम एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी आता है। ये जो एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है ये आता है, यही क्या है हमारा, मतलब हम इसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि हमारा ये वाक्य क्या एक्सक्लेमेटरी है। इन सब का अनुवाद कैसे होता है ये हम आगे भी सीखेंगे, तब हम समझेंगे। अभी सिर्फ हमें इसके बारे में समझना है कि ये वाक्य आखिर होते कितने प्रकार के हैं। अभी हम सिर्फ इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे हम अनुवाद करेंगे, ये सब हम आगे सीखेंगे अभी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है ये इन वाक्यों में आता है और इसमें इंटरजेक्शन वर्ड जैसे एलास, ब्रेवो, हुर्रा ये सब आते हैं। और इसमें जो हाउ या फिर व्हाट आएगा ये यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं काम करेंगे, ये क्या करेंगे, ये यहाँ अधिकता बताते हैं। ये हमारा सेंटेंस का आखिरी टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार के सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, किसी को शुभकामना या श्राप या उसे आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे देखिए कहा गया विश यू हैप्पी होली, आपको होली मुबारक, यहाँ क्या की शुभकामना दी गई। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हों, आप क्या हों, सफल हों, ये भी क्या है, शुभकामना है। मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाओ या आप भाड़ में जाओ, ये क्या है, यह यह श्राप है, यह क्या है, श्राप है। कहा गया मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे, यह क्या है, आशीर्वाद है। तो ये सब क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज है जिसमें क्या किया जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए, शुभकामना दी जाए या श्राप दिए जाए। इनके भी लास्ट में क्या आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी की वजह से कि ये हमारा ऑप्टेटिव है या फिर, तो हम कैसे पहचान, देखिए इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे यह ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो ऑप्टेटिव रहेगा जिसमें शुभकामनाएं आएंगी, श्राप आएगा या फिर किसी के लिए आशीर्वाद आएगा। जबकि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होता है उसमें क्या आता है, प्रसन्नता आएगी या फिर किसी चीज की अधिकता के बारे में बताया गया होगा या फिर दुख आएगा, शोक आएगा, ये सब आएंगे। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं।